जी अस्सलाम वालेकुम, फ़ारूक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज दूसरे रोज़े में सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद राफ़िया अवान आपके साथ हैं। आप सबको करेंगे वेलकम इस स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है, रमज़ान पाकिस्तान। फ़ारूक हसन आपके जाने पहचाने, आपके हर दिल अज़ीज़ होस्ट हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आज चूँकि दूसरा रोज़ा है और अशरा रहमत का आगाज़ हो चुका है और आज हमारा मौजू भी अशरा रहमत है। बताएंगे आपको कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान गिरामी आज की ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। उख़ुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब, जबकि हमारे दूसरे मेहमान आज होंगे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हामिद ज़ेब खान। हमारे साथ पापा सैलस किचन से होंगे हमारे शेफ़ नौमान भी उनके साथ मौजूद होंगी, हमारी साथी एंकर अरीज भी। और जबकि हम गुफ्तगू करेंगे, तिलावत कुरान पाक भी सुनेंगे कारी ज़ीशान हैदर से, और बारगाह रसालत में गुलहाए अक़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौमान। जी। राफ़िया, देखें, रमज़ान का जो महीना होता है मुक़द्दस महीना है तमाम मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में, और आपने नोट किया कि कितनी खुशी से इसका इस्तकबाल किया जाता है और पूरी दुनिया में। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में तो खैर होता ही होता है, तमाम खलीजी ममालिक में, बिल्कुल, सऊदी अरब में, उसके तमाम अलावा उम्मत मुस्लिमा इसका। यूरोप में, वेस्ट में, बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बड़े इस्तकबाल, लाइटें लगाई गई और बड़ा एक खुशी का। और ऑब्वियसली ये कल्मिनेट होता है ईद उल फितर पे, जिस तमाम मुसलमान उससे भी बड़ी खुशी से ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन माह सियाम की फ़िलॉसफ़ी क्या है? हमें माह सियाम सब्र सिखाता है। बिल्कुल, हमारा जो अल्लाह ताला से रिश्ता है, जो थ्रू आउट द ईयर कभी कभार हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि वो थोड़ा सा कई मरतबा कमज़ोर पड़ जाता है, उसको मजबूत करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। फिर माह सियाम में 3 अशरे अल्लाह ताला ने रख दिए। अब पहला अशरा यानी पहले 10 दिन जो है वो रहमत के हैं, रहमत के दरवाज़े खुलें, आप बेशक, समेटें, आप बेशक, इबादत करें, अल्लाह ताला से मांगें। दूसरा अशरा यानी जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं वो मग़फ़िरत, बिल्कुल, आप तौबा इस्तग़फ़ार करें। जितना अपने गुनाह जो पूरे साल में, पूरी ज़िंदगी में आपने किए होते हैं, अल्लाह ताला ने इस महीने में तमाम दरवाज़े खुले रखे हुए हैं माफ़ी के। और तीसरा अशरा जो है वो निजात का, निजात का, बिल्कुल। यानी अल्लाहुम्मा कि अजिरनी मिनन्नार। जहन्नम की आग से अपने तमाम गुनाहों को साफ़ करने के लिए बिल्कुल, तीसरा अशरा, और बिल्कुल, उसमें लैलतुल कदर भी कदर भी आती है, आती है। ताक़रातें तो आती हैं। माह सियाम हर लिहाज से, और ये एक ट्रेनिंग का महीना है कि यानी आपने अगले 11 माह जो गुजारने अपनी ज़िंदगी के, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दे तो वो कैसे गुजारने, ये प्रिंसिपल्स आप ले डाउन करते हैं इन 30 दिनों में या इन 29 दिनों में। तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। हस्बे मामूल हम अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन का, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ नेटवर्क से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, रमज़ान पाकिस्तान, इसका बाकायदा आगाज़ हम करेंगे तिलावत कलाम पाक से। और आज राफ़िया ये कौन सादत हासिल कर रहे हैं? निशान आज साहब। तिलावत कुरान पाक करेंगे कारी ज़ीशान हैदर, हमारे साथ मौजूद हैं। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में न दुकान आईना साज में। तो कहते हैं ना कि खुदा का जिक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, ये हो नहीं हमारे सकता। मुंह में ना हो ऐसी और ज़ुबान खुदा न तिलावत करे। कलाम पाक की सादत हासिल की कारी ज़िशान हैदर साहब ने जी। और अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हमारे दोस्त मोहम्मद नुमान मुनी बिल्कुल। जो लाला मूसा से स्पेशली तशरीफ़ लाएँ। नुमान भाई। पत्थरों को शऊर देते हैं वो, पत्थरों को शऊर देते हैं जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। और दिल से हो कोई मांगने वाला, दिल से हो कोई मांगने वाला, तो मेरे आका ज़रूर देते हैं, मेरे आका ज़रूर देते हैं। और सब्ज़ गुंबद के दिल नशी जलवे, सब्ज़ गुंबद के दिल नशी जलवे
रोशनी दूर दूर देते हैं, रोशनी दूर दूर देते हैं। और रोज बटता है उनके हाथों से, रोज बटता है उनके हाथों से, जितना रब्बे गफूर देते हैं, जितना रब्बे गफूर देते हैं। और हमने आज किसी से क्यों मांगे, हमने आज किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ हुजूर देते हैं, हमको सब कुछ हुजूर देते हैं, हमको सब कुछ हुजूर देते हैं। जो भी मांगो हुजूर देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल, ब्रेक के बाद बिल्कुल। वापस आते हैं और अपने मेहमानों से मुलाकात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, हमने जाना कहीं नहीं है। स्टे ट्यून्ड। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से खुसूसी रमजान रिलीफ पैकेज 12.5 अरब रुपए की तारीखी सब्सिडी, 19 अशियाए खुर्दोनोश पर खुसूसी रियायत, 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स और 300 सस्ता आटा सेल पॉइंट्स का क़याम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड कम आमदन वाले खानदान खुसूसी रियायती कीमतों से मुस्तफीद हो सकते हैं। दीगर आम सारिफीन भी यूटिलिटी स्टोर से सैकड़ों अशिया मार्केट से 20% तक कम कीमत पर हासिल करें। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज की बदौलत तकरीबन 4 करोड़ मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। ये पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है।
मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। लिखा हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे, शोर शराबा न करे, न किसी से जाहिलाना रवैया रखे। अगर कोई उसे गाली दे या वो झगड़ा करे तो उससे कहे मैं रोजे न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जी हाँ, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, तो इनका तारुफ कराने की वजह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। माइक्रो फाइनेंस के फ़ील्ड में, तालीम के फ़ील्ड में, पावर्टी एलिविएशन के हवाले से डॉक्टर अमजद साकिब अखुवत फाउंडेशन के रूह रवां हैं। आज डॉक्टर साहब को हमने पकड़ लिया बड़ी मुश्किल से, द बिज़ी मैन, बट वी आर ग्लैड कि वो इधर आए हैं और इनसे हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे आज। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी डॉक्टर हामिद ज़ेब ख़ान, जो कि वेटरन है डर्मा के फील्ड में, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामाबाद के मेरे ख्याल में सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट, और बड़ी रिच हिस्ट्री है इनकी। निश्तर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ा और मॉडर्न डर्मेटोलॉजी यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किया। उस हवाले से स्किन की डिजीज़ के हवाले से, स्पेशली रमज़ान में स्किन को कैसे अगर असर अंदाज होता है इस पे, वो किस तरह से उसको किससे बचाओ, किस तरह किया जा सकता है। अगर आप जब बहुत देर खुराक नहीं लेते तो उससे स्किन पे क्या असर पड़ता है, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आप दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, मैं आपका पर्सनली शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हम किचन की तरफ भी बढ़ेंगे। नाजरीन, किचन में हमारे शेफ़ मौजूद हैं पापा सेले से। हम उनसे जानेंगे मोहम्मद नौमान से कि जी आज आप क्या बना रहे हैं। और हेलो अरीज टू भी, किचन, अरीज फातिमा भी अरीज हमारे साथ ओवर टू मौजूद यू। है। जी बहुत शुक्रिया। आज पापा सेलिस के किचन में तैयार हो रहा है मोरक्कन चिकन। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम आज बना रहे हैं और इसकी स्पेशलिटी ये है कि चिकन फिले के साथ हम इसको मोरक्कन सॉस के साथ तैयार करेंगे और मेरा ख्याल है कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना शुरू करते हैं और फिर हम अपने नाजरीन को भी आहिस्ता आहिस्ता बताते चले जाएंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम इस मोरक्कन चिकन के अंदर ऐड करें। हम आपके पास आते रहेंगे और देखें नाज़रीन के हम आपको यहाँ बैठ के मोरक्को के मज़े। हाँ बिल्कुल, मोरक्कन चिकन भी आप सीख सकते हैं यहाँ पर हमारे शेफ से। अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद आपसे बात शुरू करूँगा। सर, आप अभी करंटली केयर टेकर सेटअप में, बल्कि अभी भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन भी हैं, उसे भी असिस्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये भी हुकूमत पाकिस्तान का पावर्टी एलिवेशन के हवाले से। लेकिन पहले मैं बेसिक्स पे आऊँगा कि आप ने MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, बड़ा रिनाउंड मेडिकल कॉलेज। उसके बाद आप को मज़ा नहीं आया डॉक्टरी में, आप ब्यूरोक्रेसी में चले गए, फिर आपको उधर भी मज़ा नहीं आया, फिर आपने ये सोशल वर्क शुरू कर दिया और आपने माइक्रो फाइनेंस से शुरू किया। अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है जो मैंने विज़िट भी की थी, बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन के फील्ड में। तो इतनी वेरिएशन, ये क्या हर 3 साल बाद आपका टेम्पो बदलता है? आजकल किस मोड में आप? नहीं, थैंक यू। देखिए, बात ये ना कि काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है। सवाल तो ये तो गालिब ने कह दिया। तो बात यह है ना कि ये दरिया जो है ना वो रुख भी बदलता रहता है लेकिन उसका वजूद कायम रहता है। तो वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है और वक्त से आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इंसान को उस काम की तलाश रहनी चाहिए जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकता है
और जिससे खल्क़े खुदा को फ़ायदा पॉइंट। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती और हैं। ये आप वक्त के साथ रियलाइज़ करते हैं। कुछ लोग एक ही मंजिल पे इक्तफ़ा करते हैं, कुछ कसक और जुस्तजू वो किसी को आगे से आगे, नई से नई मंजिल। तो ज़ाहिर है हम सब लोग अपने आप को तैयार करते हैं उस लम्हे के लिए जब हमने खुदा के हुजूर पेश होना है। तो इस हवाले से हमें वो काम, ये तीनों चीज़ें जो मैंने कहा कि जिसमें इम्तज़ाज हो। तो मेडिसिन मैंने किया, मेरे पेरेंट्स हैं, डॉक्टर साहब भी काबिल एहतराम है, ये तशरीफ़ रखते हैं, ये भी अभी बता रहे थे कि इनको भी मेडिसिन में पुश किया गया। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेडिसिन में कि एक इज़्ज़त है इस प्रोफेशन में, नेक नामी है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा मिजाज नहीं है इसके मुताबिक। फिर मैं सिविल सर्विस में चला ये गया। डॉक्टर बनने के बाद आपने रियलाइज़ किया? जी, जब प्रैक्टिकली आप इंटर्नशिप करते हैं, जब आप हाउस जॉब करते हैं, तो उसके बाद फिर सिविल सर्विस में भी लगा कि भाई यहाँ पर तो बड़ा तमतराक है, शान शौकत है, रोब-दाब है, लेकिन इसके साथ साथ क्रिएटिविटी की कमी है। आप सबसर्विएंट होते हैं रूल सिस्टम प्रोसीजर के, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। तो वो फिर एक और तरह का एहसास हुआ। फिर हमने वो छोड़ के ये रास्ता अख्तियार किया कि भाई अब वो काम करें जो हमें अच्छे तरीके से करना आता है। और खुशकिस्मती ये हुई कि वो काम वाकई दिल को लगा। ये तो जैसे कहते हैं ना कि आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ, कि भी लोगों के पास बैठे हैं, उनके मसाइल सुने हैं, उनके पास जो विजडम के सौते फूट रहे हैं, उनसे ख़ुद को आप मुस्तफ़ीद हों। तो यूँ इस सोशल सेक्टर में मैं आ गया, अख़ुवत की बुनियाद रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दुनिया में अब कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन थी डॉक्टर साहब, या कोई ऐसा वाक़या भी हुआ? अक्सर लोग होते हैं ना, वो एक इंस्पायर हो जाते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा लाइफ में होता है, उसके बाद वो कहते हैं कि आज के बाद मैंने, कोई ऐसा हुआ कि आप जब ब्यूरोक्रेसी में होंगे तो आई एम श्योर यू वुड टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट क्या था? 2001 में आपने खुद उम्र फाउंडेशन करता वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ यकदम नहीं होती। बिल्कुल। न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था, सेब उसके सर पे गिरता है, वो कहता है दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब कितने लोगों के सरों पर सेब गिरा होगा तो किसी ने नहीं कहा। वो इसलिए उसने कहा कि वो 10, 20, 30 साल से सोच रहा था, और यकदम एक वाक़या होता है और एक मंजरनामा खुल जाता है। सही। तो हम सब लोग, बाज़ार लगता है कि हमने फौरी फ़ैसला किया, लेकिन उसके पस मंज़र में बहुत सी सोचें, बहुत से अपने ख़यालात और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सोचे समझे फ़ैसले थे। मेडिसिन का फ़ैसला भी सोचा समझा था, लेकिन थोड़े अरसे में। लेकिन सिविल सर्विस के दौरान तो मैं बड़ी देर से सोचता रहा। और फिर ज़ाहिर है कि हमारे माशरे में मुलाजमत को छोड़ना इनसिक्योरिटी का एक एहसास होता है, पेरेंट्स, फैमिलीज़, दोस्त, माशरती तौर पे भी होता है, सोशली तो लेकिन देखिए बात यह है कि इफ़ यू हैव कन्विक्शन, और अगर आपको खुदा की ज़ात पर एतमाद है, ख़ुद पर एतमाद और खुदा पर एतमाद, ये दोनों चीज़ें कामयाबी का रास्ता है, तो फिर आप अनदेखे रास्तों पर चलने का फ़ैसला कर लेते हैं। कुदरत फिर ख़ुद से उन रास्तों को आपके लिए आसान कर देती है। वो 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इखलास भी साथ है कि आपने काम करना आपको आता है, कि आप उस काम से मोहब्बत करते हैं, और क्या वो काम दूसरों के लिए मुनफ़त बख्श है या नहीं है। तो फिर आप जो भी काम करें, आप भी तो मुझे कहने दीजिए कि कभी बैंकर बनते हैं और कभी आप इब्लाग के शोबा में आते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, दैट्स वेरी काइंड। डॉक्टर हामिद, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस्लामाबाद जब आए, आप पहले स्किन स्पेशलिस्ट थे, आई बिलीव, मैं आप हिस्ट्री पढ़ रहा था। स्किन स्पेशलिस्ट का तब यहाँ पे इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों को ज़रा हैरानगी थी कि ये क्या है। हाँ, कि स्किन का डॉक्टर क्या होता है, स्किन का डॉक्टर, और इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत क्या है। आई मीन व्हाट इज सो स्किन में जो लिटरेचर है, टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर, वो बहुत वसी है। सही। ये सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है सही इंसान का। ठीक। और इस पे जो जिस किस्म की कुदरती जरासीम, माइक्रोफ्लोरा जिसे कहते हैं, वो हर एक जगह पे अलग है, और उनके अपने फंक्शंस हैं, और उनके अपने वो बाहर के डिजीज़ से आपको बचाते हैं, उनके साथ लड़ते हैं ये।
हाँ? So- so there are many, it's a vast subject. अच्छा डॉक्टर बहुत साहब, बड़ा। आप जी। अपने जिस ज़माने में स्किन के ऊपर काम किया या आपने ये सोचा कि मुझे स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, आजकल के दौर में तो फारूक ये भरमार है स्किन स्पेशलिस्ट हों या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट हों। आजकल तो बड़ा एक फैशन में भी है ना ये एस्थेटिक अब तो क्लिनिक भी हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी और ये आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया उस टाइम पे कैसे आपको ये ख्याल आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, ये मेरा एरिया ऑफ और हार्ट सर्जन नहीं बनना या न्यूरो सर्जन नहीं बनना? बड़ा डेलिकेट काम है ये। Yeah, you see, sometimes circumstances drag you in a certain direction. और विली नीली आप उसमें चल जाते हैं। और मैं इंग्लैंड गया, मैंने इनिशियली ट्रॉपिकल मेडिसिन में एक पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की एंड उससे डेवलप होके मास्टर्स भी किया। कम लोग करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और उसमें कई डिजीज़ेस और कई चीज़ें सामने आती हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलरली एक जो स्किन रिलेटेड थी उससे मैं गाफिल था, लाइक बहुत सारे डॉक्टरों के जैसे। और यहाँ भी कोई पाकिस्तान में भी कोई अगर नहीं पढ़ाता था, सही था ही नहीं, देयर वाज नॉट मच टू डू। उसको जस्ट ए साइड इशू समझ के एक तरफ ब्रश ऑफ किया था। सही पीडियाट्रिक्स नहीं थी, हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं थी, न्यूरो सर्जरी एक कराची में जुमा साहब, जी जी बिल्कुल, बड़े हमारे रिनाउंड बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी नहीं थी। डॉक्टर्स, रेस्ट ऑफ द कंट्री उनको तो कोई इल्म ही नहीं था। अच्छा बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, ये आपसे स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगा कि रमज़ान में रोज़ा रखने से आपकी स्किन पे क्या असर पड़ सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग जब देर तक इबादत करते हैं, सहरी करके सोते हैं, नमाज़ पढ़ के सुबह उठते हैं तो स्किन फ्रेश नहीं होती, हल्के भी पड़े होते, उससे कैसे बचा जा सकता है ये आपने बताना है। लेकिन होल्ड दैट थॉट, उससे पहले मैं डॉक्टर अमजद साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, एक मिथ जो तमाम लोगों में था, आपने जब माइक्रो फाइनेंस कर्जे शुरू किए तो हम ये कहते हैं कि बग़ैर सिक्योरिटी के जब आप कर्ज़ा देते हैं तो उसकी वापसी के कम चांसेस होते हैं, जनरली अक्सर हम दोस्तों में भी यही देखते हैं। लेकिन आपने जब ये शुरू किया तब भी यही मिथ था और रियलिटी भी, लेकिन आपने एक रिस्क लिया, किसी बेस पे लिया होगा। आपका रिकवरी रेट मैं पढ़ रहा था इज़ मोर देन 99%। ये कैसे आपने अचीव किया, ज़रा इसकी साइंस बताएं प्लीज़। और स्पेशली तब जब सूद पे नहीं दिया जा रहा। जी जी जी, देखिए इट्स वेरी सिंपल। ज़िंदगी बड़ी सादा है, हमने उसके गिर्द बहुत बड़े बड़े फ़लसफ़े जो ना लगा के ज़िंदगी को मुक़य्यद कर दिया। आप गुलाब बोएंगे तो आप कांटों की फसल नहीं काटेंगे, आप कांटे बोएंगे तो आपको गुलाब नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप। आप किससे कैसे बात करते हैं, किससे कैसे इजहार मोहब्बत करते हैं, इजहार यगानगत करते हैं, कर्ज़ दे क्यों रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी से मैंने कहा कि हम कर्ज़ा देते हैं तो वो कहता है और सूद नहीं लेते, तो उसका कहना था कि फिर आप क्या कमाते हैं, कमर्शियल एंगल क्या? मैंने कहा देखें, जो कमाने के लिए दिया जाए ना वो कारोबार होता है, जो कमाने के लिए नहीं दिया जाए वो कर्ज़ होता है। तो कर्ज़ की आप देखें ना, आप दे क्यों रहे हैं। दूसरी एक और चीज़, ये जो क्रेडिट है ना, ये एक लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, इसका मतलब है ट्रस्ट। यानी जिस वक्त ये लफ्ज़ बन रहा था उस वक्त इसके पस मंज़र में जो तसव्वुर था वो एतमाद था। और आज क्रेडिट, जब तक आपके पास 100 रुपए का कोलेट्रल नहीं हो तो आपको 50 रुपए का कर्जा नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। तो हमने अपने बहुत जैसे कहते हैं ना मुक़द्दस तसव्वुरात को पोल्यूट कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान खुशगुमान होता है, बदगुमान नहीं होता। हमने बदकिस्मती से बदगुमानी को अपनी आदत बना लिया, तो हमने इसी मिथ को तोड़ा है। हम कहते हैं कि एवरीबॉडी इज़ ऑनेस्ट, हर शख्स दयानतदार है, अच्छा है, अनलेस ही प्रूव्स अदरवाइज। जबकि यहाँ पर सिक्का राजुल वक्त है कि हम कहते हैं हर शख्स बेईमान है जब तक कि वो साबित नहीं करेगा मैं नहीं, ईमानदारी नहीं साबित करे। तो मतलब इसको एक और तरीके से भी, खाली गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ बात,
तो और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप भरोसा करते हैं ना, और फिर जब आप ये सोसाइटी का सहारा बनेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जो वो पहली मैंने आपसे बात की थी कि फूल बोएंगे तो फूल मिलेंगे। आप देखिए, ये पैसे कौन देता है इनको पढ़ाने के? आप देते हैं, डॉक्टर साहब देते हैं, मुखैर हजरात देते हैं। तो वो इस उम्मीद में देते हैं ना कि हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, इनको भी पढ़ाना है, हम सोसाइटी की वेलबींग के लिए वेलबींग के लिए उनको आप अपना मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये इस हमारे जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम की एक अपनी निश है, इसकी एक अपनी खसूसियत है कि हमने कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि एक अगर बेहतरीन बच्चे ने इल्म हासिल ना किया तो उसका नुकसान नहीं है, वो हमारा नुकसान, मुआशरे का नुकसान। सही। तो वो 200, 400, 1000, 10,000 ऐसे अगर आप एजेंट्स ऑफ चेंज ले आएँ, जिन्हें मोहब्बत मिली, जिन्हें मवाक़ात का दरस मिला, जिन्हें इखलास की कहानी का किरदार बनने का मौका मिला, तो फिर मुझे यकीन है कि जो मुआशरा जिसकी तलाश आपको भी है, डॉक्टर साहब को भी है, आपको भी है, तो वो यकीनन उस मुआशरे की तामीर में हम कामयाब होंगे। तो इनफैक्ट अख़ुवत का सारा निज़ाम एक खूबसूरत मुआशरे की तश्कील की कोशिश है, खा वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से हो, खा वो तालीम के फ़रोग़ से। अख़ुवत और भाईचारे पे। बहुत खूबसूरत बात की है आपने डॉक्टर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं चूँकि किचन में पापा सैलिस के शेफ़ भी, तो हम उनकी जानिब भी बढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या तैयार किया है, तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जब हम बातचीत कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ तो खुशबुएं मुझे वहाँ तक आ रही थी और मैं रोज़े से हूँ तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अरीफ से। अच्छा, तो मैं ज़्यादा ओह माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आज हमारे अफ्तार दस्तरखान पे शेफ़ नुमान ने 4 चांद लगा दिए हैं। क्या है ये अरीफ? और ये है मोरक्कन चिकन। आप जैसे देख रही हैं कि चिकन भी है, साथ मैश्ड पोटैटोज़ भी हैं और वेजेस भी हैं। अच्छा शेफ़ नुमान से मैं ये पूछना चाहूँगी, हमने तो इसमें कैरेट और अपनी पसंदीदा कुछ वेजेस शामिल किए हैं, जो हमारे देखने वाले हैं क्या इसमें एडिशन कर सकते हैं? जी, इसमें एडिशन हो सकता है कि जो ये मैश पोटैटो और वेजीज हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं बेक पोटैटो में भी या बेबी पोटैटोज में। ठीक है। उसके बाद वेजीज साइज में फ्राइज भी रख सकते हैं, हम राइस भी रख सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लगता है इस डिश को कुक करने में? रेस्टोरेंट में तो इसको कुक करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। 5 से 6 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी हाफ डन हर चीज़ हुई होती है। और एक दिन में कितनी डिशेस बना लेते हैं आप? कभी हम अरीफ से पूछ लेंगे, वो खड़ी हुई थी यहाँ पर कि कितनी देर लगाई आपने कभी तो इस तरह काउंट डाउन तो नहीं किया, लेकिन 15-20 मोरक्कन चिकन तो बनती है। 15-20 मोरक्कन चिकन, मतलब मैं एक चीज़ बनाने खड़ी होती हूँ किचन में तो मुझे हेल्पर की ज़रूरत होती है कि कोई मुझे काट दे। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मुझे 10 लोगों को उसमें अप्रिसिएशन चाहिए होती है। लेकिन इनकी प्रैक्टिस हो रही होती है ना रोजाना। लेकिन एक टीम वर्क होता है ना पूरे किचन में, क्योंकि वो नीचे से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हर बंदा अपना इंक्लूड करता है वो जितना पॉट। इसकी कैलोरीज के बारे में कुछ बताएंगे या ये ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ये कितनी वन पर्सन के लिए कितनी कैलोरी डिश है? 1200 कैलोरीज, 12 से 1500 मेरा, यानी कि ये एक अफ्तार में आप खा सकते हैं ये मोरक्कन चिकन। क्योंकि जो मैश पोटैटो है इसमें वो हम बटर यूज़ करते हैं। हम इसे क्लोज करके दिखा सकते हैं। मोरक्कन चिकन तैयार हो गया है। इसके 2 फिले हैं, ठीक है, ये 2 फिले हैं, साथ में इसमें सौते वेजिटेबल्स हैं, मैश पोटैटो है और बहुत अच्छा गार्निश किया है। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त सी जो सॉस तैयार की है वो भी डालनी है, तो मेरा ख्याल है कि अभी हम डाल देते हैं इसमें सॉस और फाइनल लुक जो है फिर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और ये रेसिपी जो है आप तक भी पहुंची है, आपने भी इसको नोट करना है और ज़रूर अपने अफ्तार दस्तरखान में शामिल करना है। अच्छा, रेसिपी कार्ड चल रहा है अगर, तो रेसिपी कार्ड भी हमारे नाज़रीन को दिखा दें जितनी देर में हम ये सॉसेस के ऊपर डालेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से। आप देख सकते हैं अज्जा लिखे हुए हैं और कितना लहसुन लेना है, बोनलेस चिकन कितना लेना है, तेल और दूध का इस्तेमाल है और बाकी मेकिंग के हवाले से भी आपको हमारे शेफ़ जैसे कि बता ही रहे थे कि कितना टाइम इस पर लगता है। जल्दी से इसको आप इसमें डालें ताकि हम अपने गेस्ट की तरफ भी जाएं, फिर कुछ ही देर में हम अफ्तार भी करेंगे, आज दूसरा रोज़ा भी है। जी वापस आएंगे डॉक्टर अमजद साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्होंने शायद थोड़ा सा जल्दी जाना है, हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे हमने पूछा अभी अख़ुवत फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो एक तो ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, मर्द ख़वातीन दोनों हैं, और इससे एक्सपेंड करने का आपका क्या प्लान है बाकी शहरों में, और दूसरा ये अख़ुवत हेल्थ सर्विसेज क्या है, ये इसके बारे में मैं पढ़ रहा था इधर। इसके जो यूनिवर्सिटी है, देखिए अभी हमारा
यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हमें चार्टर मिल रहा है। तो अभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। हमारा बॉयज़ कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और गर्ल्स कैंपस फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी पिंडी से एफिलिएटेड है। ठीक है। तो इसमें हमारा एक कॉलेज भी है जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, फिर उसके बाद अंडर ग्रेड के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें इकनॉमिक्स है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है और इसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और टूरिज़म है। तो ये मुख्तलिफ शोबे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चंद माह में इंडिपेंडेंट चार्टर इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, तो हम फिर ख़ुद डिग्री अवार्ड करेंगे। तो फिर हम अपनी मर्ज़ी का कोर्स बनाएंगे, करिकुलम बनाएंगे जो पाकिस्तान की नज़रियाती असास के मुताबिक होगा और फिर बैनुल अक़वामी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक होगा। और फिर उसमें हम ये जो गिविंग है, जो कंपैशन है, वो भी शामिल करेंगे। वो होगा HEC के अंडर, जी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी से HEC इजाज़त देती है ना कि आपने अपना एक कोर्स करिकुलम बनाना है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, तो वो हम बनाएंगे। तो जिससे हम उम्मीद है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट बेस्ट वर्जन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सही, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उस यूनिवर्सिटी से दरगाह से जो निकले वो बेहतरीन हो। ठीक, तो ये हमारा, तो हमारा गर्ल्स का कैंपस भी है, बॉयज़ का कैंपस भी अलग है, अलग दोनों कैंपसेस। हम ख़वातीन की तालीम को उतना ही अहम समझते हैं जितना मर्दों की तालीम, लेकिन ये भी हमारी एक इस्लामी रवायात हैं कि हम उनके लिए अलग-अलग कैंपस बनाएं। ये चॉइस है उनकी, वो जहाँ पढ़ना चाहें। तो अमेरिका में भी आपको गर्ल्स कैंपस, गर्ल्स यूनिवर्सिटी, गर्ल्स कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ पर एक्सक्लूसिवली गर्ल्स होती हैं। तो हमारी अपनी रवायत को भी हमने पेश नज़र रखना है। अख़ुवत हेल्थ सर्विसेज के बारे में भी एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिसमें हम ज़्यादातर डायबिटीज़ का इलाज करते हैं। तो डायबिटीज़ में ये है कि आपको खुशी होगी सुन के कि हमने वहाँ पर एक जो गैंग्रीनस फुट होता है, यानी डायबिटीज़ में सबसे बड़ा, डॉक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा गैंग्रीन हो जाए कि जो खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है। ज़ख़म हो तो फिर वो ज़ख़म मुंतमिल नहीं होता और वो अल्टीमेटली उसको काटना पड़ता है उस हिस्से को। तो हम उस गैंग्रीनस फुट का इलाज करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक एक रेशे को उठाना, उसकी मरम्मत, मरहम पट्टी, हमारा जो लोग काम करते हैं, आप यकीन कीजिए कि वो कहते हैं कि एक एक हफ़्ता वो जो उनके नथनों में वो जो बदबू और गोश्त, गले हुए गोश्त की जो सड़ांद है वो नहीं जाती। इस कदर ये मुश्किल काम है। तो हमने कोई 5000 के करीब ऐसी टांगें और ऐसे पाँव बचाए हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि इनको काटना पड़ेगा। यानी वो जो टाइमली कशीदाकारी, आप समझ लें कि ये कशीदाकारी का ये अमल है कि किस तरीके से मरहम पट्टी की गई। तो हमारा सिर्फ एक्सक्लूसिव फोकस जो है वो डायबिटीज़ पर है, गैंग्रीनस फुट पर है। एक्चुअली हमने अपने लिए वो काम मुंतखब किए हैं जो कोई और नहीं करता। डॉक्टर साहब स्किन के बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो वो काम हम क्यों करें, री इन्वेंट ऑफ द व्हील क्यों करें, वो काम करें जहाँ पे नीश है, हाँ, जहाँ पर हमारा ऐसा नहीं है, खला है, मतलब कोई कर्जे नहीं देता बगैर सूद के, कोई पढ़ने के लिए बगैर फीस के दरसगाह नहीं बनती, या कोई गैंग्रीनस फुट की इस तरह की कोई ट्रीटमेंट का इंस्टीट्यूशन 2-4 और हैं, लेकिन वो कराची में है, कोई कहीं और है। तो फिर हमने, अब हमारे पास लाहौर में पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा राफिया, बिस्प के आप चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि न्यूज़ ब्रेक पे हमें जाना है, टाइम हमारे पास 2 मिनट है। क्विकली कौन से 3-4 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराए या उन्हें री इन्फोर्स किया? सबसे पहले तो हमने पहले 2 बैंक्स पैसे तकसीम करते थे जिससे लोगों को तकलीफ़ होती थी, और कटौती का एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, लोगों को कम पैसे मिलते थे। अब हमने नया इंतज़ाम के साथ 6 बैंक ले आए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ये कटौती, कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, हमने इसके अंदर एक सेविंग का कंपोनेंट शुरू किया है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर टीम कि हमने कहा कि उन लोगों को जिनको हम पैसे देते हैं उनको कहें कि अगर आप 1000 रुपये महीना बचाएंगे तो हम आपको वापस आएंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रमज़ान पाकिस्तान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको। जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है राफ़िया अवान, और
डॉक्टर अमजद साकिब, सितारा इम्तियाज़ और एशियाई अमन नोबल इनाम भी इन्हें मिला, हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें एक मसरूफियत पे पहुंचना था एक जगह, इसलिए उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। डॉक्टर हामिद ज़ेब ख़ान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक्जिमा स्किन रिलेटेड एक डिज़ीज़, एक्जिमा ड्राइनेस भी हो जाती है, एक तो उस हवाले से भी पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि जब आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, वज़ू बार बार करें, तो उससे भी आपको कई बार स्किन आपकी अब्रेज करती है या उस पर एक्जिमा हो जाता है। एक तो इस हवाले से बताएं। दूसरा ये है कि जब कुछ ख़ास खुराक आप खाते हैं, जैसे कुछ लोग अंडा नहीं खा सकते, कुछ लोग एलर्जी हो जाती है, अब वो बॉडी के अंदर ब्लड में होता है लेकिन रिएक्शन उसका स्किन पे आता है, तो उसका इलाज क्या स्किन स्पेशलिस्ट करता है या कोई और डॉक्टर करता है? आपने दो लोडेड क्वेश्चन। सर मैंने लोडेड इसलिए किया कि अब हम आखिरी हिस्से में जा रहे हैं, तो आप लोडेड ही पूछें। जी, सो फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू पानी। जी, पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल स्किन पे डालें। एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, एक्जिमा। जी जी, दैट वर्ड हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी वैल्यू एंड इट वाज मोर और लेस एक्सपंज्ड from the medical literature। आप एक्जिमा टेक्निकली स्पीकिंग मैं वाज़ेह करना चाहता, लेकिन वो 3000 साल पुराना लफ्ज़ है, वो अभी तक चिपका हुआ है। और हम इंग्लैंड में कहते थे कि हमारे उस्ताद हमें कहते थे, इट इज़ स्टिकिंग टू द पब कारपेट लाइक च्यूइंग गम। वो लफ्ज़ हट नहीं रहा, कोई नहीं निकाल सकता उसको, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन टेक्निकली इसको अभी तो लोग 3000 साल पहले गैलन तो किसी और लेवल पे बात कर रहा था ना माइक्रोस्कोप था और ना वो, तो लेवल वाज डिफरेंट। वो अभी आप नैनो पार्टिकल लेवल पे बात करते हैं, आप मोलिकुलर लेवल पे करते हैं। हाँ, आप एटॉमिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोलिकुलर लेवल पे आप कॉन्सेप्ट माइंड में बनाते हैं और उसके मुताबिक, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, एक सेल ऊपर जा रहा है, एक सेल की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप फोटोग्राफ करके उसको टाइम लैप्स फोटोग्राफी में उसके मूवमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, आप बात कहाँ पहुँच गई है, ठीक, किस बीमारी में वो किस स्पीड पे जाएगा, उसके अंदर उसके गोल्जी एपरेटस और उसके और टीलोमियर्स हैं, वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उस लेवल पे हो रही है। तो इसके लिए साइंस ने एक लफ्ज़ ईजाद किया जिसको एटपी कहते हैं। हाँ? और एटपी के जब और वाज़ेह किया तो वो बहुत सारे और ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं, सही, जो इन्वॉल्व होते हैं इसी पेरेंट मैकेनिज़्म के नीचे। ठीक, ENT हो गया, साइनसेस के अंदर सोजिश हो गई, गले में खराश, छींके आना, आंखें मलना, कान में तीलियां मारना, चाबियां, हाँ, और चेस्ट में ड्राई कॉफ और ट्रेकियाइटिस और इंटरकनेक्टेड फ्रैंक एस्थमा। और उसके साथ एक बड़ा एरिया है जिल्द का, उसको वो सारे ये चीज़ें मिलाकर एक ही इनका पेरेंट है। ठीक है, सो वो लफ्ज़ हम एक साइड पे रख लेंगे। वक्ती तौर पे एक्सपंज कर देते हैं। जी, वो नोमेनक्लेचर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें अल्फाज आस्ते आस्ते वीड आउट करते हैं। सही, क्योंकि पब्लिक के माइंड में वो रीसेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, नहीं आ सकती, उनका काम नहीं है। सही, हाँ, लेकिन ठीक कह रहे हैं। वो जो पुराना लफ्ज़ है उसको वो च्यू करते रहते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त बदलता है और मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है, तो ना सिर्फ वो नए लफ्ज़ भी डॉक्टर साहब आ जाते हैं, बल्कि उनकी मतलब और माने भी आ जाते हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान की ये खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का।